देखिए, हमें पता है कि कोरोना के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान लें। अभी अपने आप को, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, होल्ड ऑन टू योरसेल्फ, पुख्ता रहिए, मजबूत रहिए, क्योंकि आप जानते हैं 1 मई से नया टीकाकरण अभियान या मजबूत टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा और इसी दिन से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगने वाला है। देश में अलग अलग राज्यों की तैयारी कैसे है, क्या तैयारियां उन्होंने कर रखी है। 18 से लेकर 44 साल के लोगों को ये टीका लगना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो दूसरी वेव है, इसके में आंकड़े ये बता रहे हैं, डेटा ये बता रहा है कि इसी एज ग्रुप को सबसे ज्यादा अटैक इस बार इस वायरस ने किया है। देखिए रिपोर्ट। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और देश में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। इसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का कवच मिलने जा रहा है। लोगों को उम्मीद है कि युवाओं को मिलने वाली वैक्सीन से कोरोना पर काबू पाने में मदद मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वैक्सीनेशन के लिए हम कितने तैयार हैं, इसे लेकर किस राज्य की तैयारी क्या है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वैक्सीन तो है नहीं, हम लोगों को टीका कैसे लगा पाएंगे। अगर इस अभियान को शुरू करना है तो करीब 12.5 करोड़ डोज की जरूरत होगी, जो अभी तक है नहीं। 1 मई से हम एक्चुअली 18 से 44 उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन शुरू करेंगे क्या, तो ये सवाल का जवाब आज मैं भी नहीं दे सकता और कोई भी नहीं दे सकता, इसलिए कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर भी यही कह रही हैं। उन्हें भी नहीं मालूम कि वैक्सीन का कितना स्टॉक मिलने वाला है और कब मिलने वाला है। उतनी मात्रा से वैक्सीनेशन आना चाहिए और वो महानगर पालिका को टेंडर करके या खरीदना ये अलाउ नहीं है, वो राज्य सरकार और केंद्र ही करेंगे। तो जैसा जितना हमें वैक्सीनेशन मिलेगा, वैक्सीन आएगा हमारे पास, वैसे उस तरह के हम काम करने वाले हैं। जरा पंजाब की तस्वीरें देख लीजिए। लुधियाना में लोग वैक्सीन के लिए चक्कर काट रहे थे, लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि बाद में आइए, अभी वैक्सीन नहीं है। यहाँ के टीकाकरण अधिकारी कह रहे हैं कि पूरे पंजाब में यही हाल है। तो अभी एट प्रेजेंट जो वैक्सीन सप्लाई का इशू है वो हमें आज स्टेट हेडक्वार्टर से मिल रही है। सप्लाई लेने के लिए टीम गई हुई है, तो मोस्ट लाइकली उम्मीद है भी शाम तक हमें सप्लाई मिल जाएगी। आज वैक्सीनेशन नहीं, आज हो रही है वैक्सीन, लेकिन लिमिटेड जगह पे हो रही है क्योंकि पूरी स्टेट में वैक्सीन स्टॉक आउट थी, खत्म थी। गैर बीजेपी शासित कई राज्यों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन राज्य सरकारों का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है नहीं, तो लोगों को कैसे लगाएंगे। राजस्थान, झारखंड, पंजाब और केरल ने भी ये संकेत दिए हैं कि वे अगले चरण का टीकाकरण टाल सकते हैं। उधर मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण के लिए सीरम को 45 लाख डोज का ऑर्डर दिया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 180 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मध्य प्रदेश में 18 साल से अधिक की उम्र वाले 3.5 करोड़ लोगों को ये टीका लगना है और इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। पूरी तरह हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है, सब कुछ हमारा चौक चौबंद है और जैसे ही हमें मिलेगा, अब हमारी बातचीत चल रही है, जल्द से जल्द मिलेगा और इसीलिए हमने बहुत जल्दी हमने खुद आगे आकर इसके ऑर्डर किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम निःशुल्क सभी को ये वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। 45 लाख डोज जैसे ही आएंगे हम इसकी शुरुआत। अलग अलग राज्यों की तैयारी की बात करें तो दिल्ली ने कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 34 लाख डोज, उत्तर प्रदेश ने 1 करोड़ डोज, कर्नाटक ने 1 करोड़ डोज, ओडिशा ने 3 करोड़ 87 लाख डोज, तेलंगाना ने 1 करोड़ डोज, आंध्र प्रदेश ने 4 करोड़ डोज, गोवा ने 15 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र भी 1.5 करोड़ डोज मंगाने की कोशिश में है। एक तरफ वैक्सीन की किल्लत का जिक्र किया जा रहा है तो दूसरी ओर मुफ्त वैक्सीन को लेकर सियासत जारी है। महाराष्ट्र में 1 मई से वैक्सीन मुफ्त मिलेगी या नहीं, ये अभी तक तय नहीं है। 2 दिन पहले एनसीपी प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने वैक्सीनेशन मुफ्त में देने की बात कही थी, लेकिन अब भी इसको लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक उनके मंत्रालय ने कैबिनेट में इस संदर्भ में प्रस्ताव भेजा है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस संदर्भ में आखिरी फैसला लेंगे। सवाल वैक्सीन के दाम को लेकर भी है। हमने कल भी सवाल उठाया था कि एक देश में वैक्सीन की अलग अलग कीमत क्यों है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर की। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा, ड्रग कंट्रोलर्स एक्ट और पेटेंट्स एक्ट के तहत सरकार को शक्ति हासिल है। इस महामारी के दौरान सरकार को वैक्सीन की कीमतों पर नियंत्रण करना चाहिए। वैक्सीन की अलग अलग कीमतें क्यों सामने आ रही हैं? इस मसले पर केंद्र सरकार क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार से देश में ऑक्सीजन के उत्पादन और वितरण पर विस्तृत जवाब मांगा। आवश्यक दवाएं एक एक आदमी तक कैसे पहुंचाई जा रही है, इसका ब्यौरा मांगा। साथ ही साथ ये निर्देश भी दिया कि 1 मई से जो वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है उसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कमी न होने दी जाए। देश में 18 साल से 44 साल के बीच के करीब 61 करोड़ लोगों को तीसरे चरण में टीका लगना है। लेकिन जिस तरह वैक्सीन को लेकर केंद्र और कुछ राज्यों में खींचतान मची है, उसे देखते हुए ये समझ नहीं आ रहा कि पूरे देश में ये वैक्सीनेशन ड्राइव कैसे कामयाब होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।